हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। लगा लेते हैं माइक। तो अपनों ने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 1 ख़त्म कर दी थी, जिसमें अपने 9 क्वेश्चंस किए थे। हमने किए थे 9 क्वेश्चंस। और आज क्लास अपनी सेकंड रहने वाली, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे। और जो तीसरी क्लास रहेगी उसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल तुम्हारे हो जाएंगे 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन 3 क्लास में होंगे और इसमें सभी कॉन्सेप्ट तुम्हारे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो चौथी क्लास रहेगी अपनी, तो उसमें अपने जो 30 क्वेश्चन जो आए हैं सीजीएल प्री 2024 में, वो सारे एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। तो अपनी 4 क्लास में लगभग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। तो आज अपनी क्लास नंबर 2 है। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन जो है अपने ये अपनों ने कर लिए हैं 9 क्वेश्चन। तो आज अपना क्वेश्चन नंबर रहेगा 10। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो जिस तरीके से पहले 9 क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से एक क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद में उस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे पहले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 वस्तु की दर से खरीदी, मतलब 10 रुपए में वो 11 वस्तुएं खरीद रहा है। ये प्राइस है और ये आर्टिकल्स है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसने 11 वस्तुएं 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दी है। अब उसने जो खरीदी थी 10 रुपए में, 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी थी, और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी उसने। तो क्या उसने 10 ही वस्तुएं बेची होंगी? अगर उसने जितनी वस्तुएं खरीदी हैं तभी तो जितनी वस्तुएं बेची हैं, जब दोनों चीजें बराबर कर दूंगा मैं तभी तो मुझे ये पता लगेगा कि हाँ लाभ और हानि कितनी हुई है। इसमें कह रहा है कि 10 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से उसने 11 वस्तुएं खरीदी, और 11 रुपए के हिसाब से उसने 10 वस्तु खरीदी। वो 10 के हिसाब से बेच दी उसने, वो 11 के हिसाब से खरीदी। तो पहले उसने खरीदी हैं 11 और 10 बेची हैं, तो एक तो तब भी रह गई ना। तो लेकिन मुझे लाभ और हानि निकालनी है तो पूरे पर निकालनी पड़ेगी, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे वस्तु तो दोनों बराबर करनी पड़ेगी ना, खरीदने वाली भी और बेचने वाली भी। तो ये परचेसिंग वाली और ये सेलिंग वाली, ये सेलिंग वाली, ये दोनों मुझे बराबर करनी पड़ेगी। तो 11 और 10 तो हम बराबर कैसे करते हैं? तो जिस जिसको हमको बराबर करना होता है उन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 11 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 110। यानी ऊपर वाले में 10 से मल्टीप्लाई, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वाले में भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। और इसमें क्या है 10 में 11 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीपल 11, तो मल्टीपल 11। तो मतलब क्या हुआ कि उसने ऊपर वाले में देखो, पहले वाले में तो 100 रुपये के हिसाब से उसने 110 वस्तुएं खरीदी हैं, और उसने 121 के हिसाब से 110 वस्तुएं बेच दी हैं। अब खरीदी भी 110 हैं और बेची भी 110 हैं। तो वस्तुओं का मतलब तो खत्म हो गया ना, बेची और जो खरीदी दोनों बराबर हो गई। अब खरीदी कितने की थी? तो खरीदी थी 100 रुपए की, और बेची कितने की है? तो बेची है 121 रुपए की। देखो क्या कह रहा था कि 10 वस्तुएं उसने 11 रुपए की खरीदी हैं, 11 वस्तुएं 10 रुपए की खरीदी हैं, और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी हैं। तो जो खरीदी और बेची हैं तो दोनों बराबर होंगी, तभी तो मैं लाभ और हानि निकाल पाऊंगा ना। अब खरीदी मैंने 11 है और बेची 10 है, तो एक तो तब भी रह गई ना उस हिसाब से। अब वो जो एक रह गई है उसको उसने बेचा नहीं बेचा, या फिर कितने हानि में और लाभ में, वो तो कुछ दे नहीं रखा है। तो मुझे बराबर करनी पड़ेंगी खरीदी और बेची हुई वस्तुएं। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिया तो आया 110। 110 तो 11 का 11 110 कैसे आएगा? तो मल्टीपल बाई 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा। और नीचे 10 में मल्टीपल 11 करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो ऊपर वाले में 10 से मल्टीप्लाई करी तो 10 से आर्टिकल में मल्टीप्लाई करी है, तो 10 से प्राइज में भी हमने मल्टीप्लाई करी है। इसी तरीके से जब हमने जो है आर्टिकल में मल्टीप्लाई की है 11 से, तो प्राइज में भी हमने 11 से मल्टीप्लाई की है। तो अब क्या मतलब निकल के आया कि 110 वस्तुएं थी जो मैंने खरीदी थी, और 100 रुपए की खरीदी थी। और मैंने जो 110 वस्तुएं बेची हैं तो वे 121 रुपए की बेची हैं। तो 100 रुपए की खरीदी हैं, 121 की बेची हैं। तो कितने का लाभ हुआ मुझे? 21 रुपए का लाभ हुआ। और किस पे? तो जितने पे मैंने खरीदा है। तो अब ये सीपी निकल के आ गया है, और ये हमारा एसपी हो गया। ये तुम कह सकते हो कि खरीदी है तो खरीदने को क्या कहते हैं हम? सीपी, कॉस्ट प्राइस। और ये अपना सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 121 है। तो लाभ कितने का है? 21 का है। किस पे? तो सीपी पर। सीपी कितना है अपना? तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा। तो क्या आंसर निकल के आएगा हमारा? 21%।
ये समझ में आया सबको? नहीं आया तो अगला इस आज मैंने क्या किया है कि एक तरीके के मैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन ले लिए हैं, क्योंकि थोड़े ट्रिकी हैं तो आदमी समझने में दिक्कत होती है। तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन तुम करोगे इस तरीके के तो तुमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, जब जो चीज़ें खरीदी हैं जो चीज़ें बेची हैं उन दोनों को बराबर कर लिया। बराबर किया है तो जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करी है तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करी है। 11 से इधर मल्टीप्लाई करी तो 11 से इधर भी मल्टीप्लाई की है। तो ऊपर जो है परचेज करी है और नीचे सेलिंग। तो परचेज करी कितने की, 100 रुपये की, और सेल जो करी है बेची जो है वो कितने की, 11 × 11 कितना हो गया, 121। तो खरीदी मैंने 100 की थी और बेची 121 की है, तो कितने का फायदा हुआ है, तो 21 रुपये का फायदा हुआ है। कितने पर, तो 100 रुपये पर। तो बस 2100 का कितना परसेंट है, तो 21% है। यही पूछा था, आंसर अपना आ गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है। अब देखो इस जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, वीडियो को रोक के खुद से करके देखना है, नहीं तो मैं करा ही रहा हूँ। लेकिन अगर तुम खुद से ट्राई करोगे तो अगर समझ में नहीं आ रही हो कोई चीज़, तो वो चीज़ तुम अब ये वाला क्वेश्चन देखोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो ये कह रहा है एक व्यापारी ने कुछ वस्तुएं 11 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदी हैं। 11 रुपए में, यहाँ परचेस लिख लो, ये सब तुम्हें जो है स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा परचेस वगैरह, और बाद में नहीं। तो 11 रुपए में कितनी, तो 7 वस्तुएं खरीदी हैं। तो ये हमारा प्राइस है, ये हमारे आर्टिकल्स है। 7 वस्तुएं खरीदी हैं, उसने सभी को 3 रुपए में 2 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया है। 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेचा है। अब खरीदी है 7 और बेची 2 के हिसाब से, तो इन दोनों को अपने बराबर करेंगे। तो इन दोनों के करेंगे तो इन दोनों का लेस लेंगे, आएगा 14। तो 7 दूनी 14 और 2 सत्ते 14। और जब 2 से आर्टिकल में मल्टीप्लाई करी है तो 2 से हम प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22। और 7 से जब इसमें आर्टिकल में मल्टीप्लाई करी है तो 7 से हम 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना 22, और यहाँ क्या आ जाएगा अपना 7 या 21, और ये 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। क्या मतलब हुआ कि 14 आर्टिकल्स मैंने 22 रुपए के खरीदे थे, और ये 14 आर्टिकल मैंने 21 रुपए के बेच दिए हैं। तो ये खरीदे कितने के हैं, तो सीपी आ गया 22 रुपए, और एसपी मेरा क्या निकल के आया है, तो 21 रुपए निकल के आया है। क्या कह रहा है अफजा, इस प्रकार उसे 30 रुपए की हानि हुई है। हमें कितने की हानि लग रही है इसमें, अगर हम अपने हिसाब से चलें तो 22 रुपए का खरीदा था और 21 रुपए का बेचा, तो हमारे हिसाब से 1 रुपए की हानि है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 30 रुपए की हानि है। यानी एक का मतलब जो हमने एक निकाला, तो एक का मतलब क्या है हमारा, तो 30 है। भाई 22 रुपए की खरीदी थी, 21 की बेच दी हमारे हिसाब से, तो इस जो 22 में से 21 गया तो एक की हानि हुई ना। ये एक की हानि उसने 30 के बराबर दिखा रखी है। तो बेची गई वस्तुओं की संख्या बतानी है। तो बेची वस्तुएं कितनी हैं, आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स कितने हैं, 14। तो 14 की मतलब निकालना 14 का, तो 30/1 तो 30 ही आएगा। तो 30 × 14, 14 42, कितना आ गया, 420 हमारे आर्टिकल्स आ गए। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन जमाना आ गया होगा, 2 क्वेश्चन मैंने सेम सेम कराए हैं लगभग, थोड़ा सा अंतर है। तो ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, और अगर नहीं समझ में आया खुद से ट्राई करो, नहीं तो दोबारा वीडियो देखो। क्या करा हमने, आर्टिकल्स को बराबर कर दिया, आर्टिकल्स बराबर किए तो इन दोनों का लेस लिया, जो एलसीएम आया हमारा तो 14 आया। तो 7 दूनी 14, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए आर्टिकल्स में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम प्राइस में भी। इसी हिसाब से जब 7 में मल्टीप्लाई किया हमने, वो 2 में मल्टीप्लाई किया 7 से आर्टिकल्स में, तो हमने प्राइस में भी जो है 7 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा क्या निकल के आया, 11 दूनी 22। यानी हमने 22 रुपए की 14 चीज़ खरीदी थी और 21 रुपए की मैंने 14 चीज़ बेच दी। तो वस्तुएं तो दोनों बराबर हो गई हैं। तो 22 रुपए की मैंने कुछ खरीदा है और 21 रुपए का बेच दिया है, तो कितने का नुकसान हुआ मेरा, 1 का नुकसान हुआ है। और जो 1 का नुकसान है ना, वही उसने 30 दे रखा है। तो 1 बराबर 30 दे रखा है, और पूछ रहा है बेची हुई वस्तुएं। तो बेची हुई वस्तुएं कितनी है अपनी, 14। तो 14 का मतलब पूछ रहा है। तो 14, 1 बराबर 30, तो 14 बराबर 14 × 30 यानी 420। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 5 रुपए में 4 पेंसिलें, 3 रुपए में 2 पेंसिल की दर से 60 पेंसिलें खरीदी हैं। अच्छा, तो इसमें देखो क्या है, इंग्लिश वाला पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझसे। ए शॉपकीपर वॉट 60 पेंसिल्स एट ए रेट ऑफ 4 for rate 5 एंड अनदर 60 पेंसिल्स एट ए रेट ऑफ 2 for
रेट 3, ही मिक्सड ऑल द पेंसिल्स एंड सोल्ड देम एट रेट 344, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। क्या कह रहा है कि उसने 60 पेंसिलें जो हैं 5 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी हैं। 5 रुपए में 4 के हिसाब से 60 पेंसिलें खरीदी हैं। तो 4 जो है 4 चीज़ें खरीदी हैं 5 रुपए में, तो 60 वस्तुएं कितने में खरीदेगा? तो 5/4 मल्टीप्लाई बाई 60, 5/4 मल्टीपल बाई 60, 4 बराबर 5 है तो 60 बराबर क्या होगा? तो 5/4 गुणा 60, तो 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, यानी 75 रुपए में उनने 60 चीज़ें खरीदी हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि 3 रुपए में 2 पेंसिल के हिसाब से 60 पेंसिल खरीदी हैं। यहाँ पे भी 60 खरीदी हैं और यहाँ पे भी 60 खरीदी हैं, 60 अलग अलग खरीदी हैं। तो 3 में 2 के हिसाब से 60 खरीदी हैं। तो या तो तुम इन दोनों को 60-60 करके बना सकते हो, या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को समझो। देखो हमने नहीं क्या बताया इसमें। इसमें जो है तुम्हारा, इसने कहा 5 रुपए में 4 के हिसाब से 60 पेंसिलें खरीदी उनने। तो 4 पेंसिल मेरी 5 रुपए की हैं, तो 60 पेंसिल मेरी कितने की हो जाएंगी? 60 पेंसिल मेरी कितने की हो जाएंगी? तो 5/4 इंटू 60, ठीक है। इसी हिसाब से 3 रुपए में 2 पेंसिल खरीद रहा है, तो 3 रुपए में 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल कितने की हैं? तो 3 रुपए की है। तो 60 पेंसिल कितने की हो जाएंगी मेरी? तो 3/2 मल्टीपल बाई 60। इतनी बात समझ में आई। अब जो शुरू वाली है तो वो कितने रुपए की हुई है, ये वाली कितने रुपए की हुई, ये देख लेंगे। तो 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 75 रुपए की। और 2 से काटेंगे तो 30 बार में 30 या 90, 90 रुपए की। यानी उसने टोटल जो है 60 और 60 120 पेंसिल कितने खरीदी हैं? तो 165 रुपये खरीदी हैं। जो उसने 120 पेंसिल खरीदी है ना, वो 165 रुपये खरीदी हैं, जो पहली लाइन में इसने कहा है। थोड़ी सी हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, तुम इंग्लिश में पढ़ सकते हो, या फिर अगर हिंदी में पढ़ना तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। इसने क्या कहा है कि एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 पेंसिलें की दर से 60 पेंसिल खरीदी हैं, तथा 3 रुपए में 2 पेंसिलों की दर से 60 पेंसिल खरीदी हैं। यहाँ पे भी ना 4 पेंसिल की दर से 60 पेंसिल, ठीक है, तथा 3 रुपए में 2 पेंसिल की दर से 60 पेंसिल खरीदी हैं। तो ये दोनों अलग अलग, तो 60 यहाँ खरीदी हैं, 60 यहाँ खरीदी हैं, तो टोटल कितनी खरीदी हैं? तो 120 पेंसिल खरीदी हैं। और 4 रुपए के हिसाब से 60 कितनी बैठ रही है हमारी? 5 रुपए के हिसाब से तो 75 रुपए की, और 3 रुपए के हिसाब से हमारी तो 90 रुपए की। तो 120 पेंसिल जो है कितने की बैठेगी हमारी? 75 और 90, 165 रुपए की हमारी 120 पेंसिल बैठ गई हैं। अब क्या कह रहा है? उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया है, ठीक है, तो हमने भी मिला दिया है, 60-60 120 हो गई हमारी, तथा उन्हें 4 रुपए में 3 पेंसिलों के हिसाब से बेच दिया है उसने। देखो 4 रुपए में 3 पेंसिल बेच रहा है वो, 3 पेंसिल 4 रुपए के हिसाब से है कितनी हमारी? 120 पेंसिल है। 120 तो 3 जो है हमारी 4 रुपए की है, तो 120 कितनी की हो जाएंगी? तो 4/3 गुणा 120। भाई 4 पेंसिल, वो 3 पेंसिल मेरी 4 रुपए की हैं, तो 120 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? तो 4/3 मल्टीपल बाई 120 हो जाएगा। और 3 से काटूंगा तो कितनी बार में जाएगा? 40 बार में, यानी 4 चौक 16, तो 160 रुपये। यानी क्या हुआ कि 165 रुपये की मैंने खरीदी थी और बेची कितने की है मैंने? तो 160 रुपये की बेची हैं। तो मुझे नुकसान हुआ या फिर फायदा हुआ है? तो नुकसान हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है? 165 की खरीदी थी 165 की, और बेची है 160 की, तो 5 का लॉस हुआ है कितने पर? तो सीपी मेरा ये है ना खरीदने वाला, तो 165 बस मल्टीपल बाई 100, इसका ही मान पूछ रहा है। तो 5×15, 5×15, तो 1/33, 100/100/33 हमारा आंसर आ गया। या फिर इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/33%, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जिस तरीके से मैं कर रहा था पिछले वाले क्वेश्चन, उस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी हम जमाते हैं। तो जमा लेते हैं। क्या कह रहा है? 5 रुपए में 4 पेंसिल और 3 रुपए में 2 पेंसिल, लेकिन दोनों बैठनी है, ये वाली भी 60 और ये वाली भी 60, ये वाली भी 60 बैठनी है, ये वाली भी 60 बैठनी है। इसको 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं? तो 15 से गुणा करूं, 15 चौका 60। और इसको 60 बनाने के लिए मैं कितने से गुणा करूं? तो 30 से गुणा करूं, तो 30 दूनी 60।
और जब 15 से इसमें गुणा करी है तो 15 से इसमें भी गुणा करेंगे। भाई 30 से इसमें गुणा करी है तो 30 से इसमें भी गुणा करेंगे। ये हमारे क्या है, प्राइस, और ये हमारा क्या है, तुम्हारा आर्टिकल्स। ये दोनों हमारे परचेसिंग ही है। इस बार उसने दो चीज़ परचेस कर ली है, उसने एक चीज़ नहीं करी, दो चीज़ परचेस कर ली है। तो हम टोटल का परचेस निकाल लेंगे कितना बैठ रहा है। तो 15 पंजे 75 रुपये और 30 या 90 रुपये, 90 रुपये। और हमारे जो आर्टिकल्स हुए तो 15 चौका 60 और 15 चौका 60, तो 60 और 60, तो 60 जो आर्टिकल्स जो पेंसिल खरीदी मैंने तो 75 रुपये की खरीदी है मैंने 5 रुपये में 4 के हिसाब से। और जो 60 पेंसिल मैंने 90 रुपये खरीदी मैंने 3 रुपये में 2 के हिसाब से। तो मैंने टोटल कितनी खरीदी, उसने कहा कि इन दोनों को मिला दो। तो 75 और 90 165 कितने ही खरीदी हैं, 165 की। और कितनी वस्तुएं हैं आर्टिकल्स, तो 60 और 60 120 आर्टिकल्स मैंने 165 के खरीदे हैं। अब क्या कह रहा है उसने, तो 4 रुपये में 3 के हिसाब से बेच दिया है। अभी हमारा टोटल परचेसिंग आ गया ना, टोटल परचेसिंग। और ये हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग नीचे वाला। तो पहले क्या था, एक वस्तु थी हमारा इतना इतना कर रहे थे बस, लेकिन इस बार उसने 2 वस्तुएं कर दी तो हमने दोनों का परचेसिंग टोटल निकाल लिया। और अगर 3 वस्तुएं कर देगा तो हम तीनों का परचेसिंग निकालेंगे टोटल। अब उसने जब खरीदी है 120 तो बेची भी तो उसने 120 ही होंगी। तो 120 बनाने के लिए 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 40 से। तो इसमें ही 40 से मल्टीप्लाई करूंगा। भाई 3 में 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 120 बन जाएगा। तो जब मैं 40 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 40 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 160, और ये कितना बन जाएगा 120। यानी मैंने 120 आर्टिकल्स 165 रुपये के खरीदे थे, वही 120 आर्टिकल्स मैंने 160 रुपये के बेच दिए हैं। यानी मैंने खरीदे थे 165 रुपये के और बेच दिए 160 रुपये के। तो मुझे लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हुआ 5 रुपये का। कितने पे, तो परचेसिंग पे होता है हमेशा लॉस। तो परचेसिंग हमारी कितनी 165 मल्टीपल बाई 100 तो कितना आ जाएगा हमारा 5 या 15, 5 या 15, तो 3 सही 1/33% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। दोनों तरीके मैंने बता दिए, सेम ही तरीका है, बस इसको जमाने का तरीका ये वाला है। उस तरीके से करोगे तो खिचड़ी से बन जाएगी, लेकिन समझाने की वजह से मैंने वो चीज़ तुम्हें बताई थी। इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से करके देख लेना एक बार, टोटल परचेसिंग कर लेना, और बाकी सेम क्वेश्चन जो पहले वाले 2 क्वेश्चन हुए हैं तो वैसा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, एक आदमी ने 3 वस्तुएं 6,000 रुपये की प्रति वस्तु की दर से खरीदी है। तो 6,000 रुपये की प्रति वस्तु की दर से खरीदी, मतलब यानी 6,000 रुपये की एक, 6,000 रुपये की एक और 6,000 रुपये की एक, 3 वस्तु खरीदी है उसने वस्तुओं क्रम से 15% लाभ पर, इस वाली को 15% के हिसाब लाभ पे, इसे 12% के लाभ पे और इसे 15% की हानि पर बेचा है। इसे 15% के लाभ पर, इसे 12% के लाभ पर, उसे 15% की हानि पर बेचा है। उसने पूछा उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया है, अगर परसेंटेज में मुझे ऊपर वैल्यू दे रखी है और आंसर में भी मुझे परसेंटेज में पूछे तो वैल्यू का ज़्यादा मतलब रहता नहीं, यहाँ हम रेशियो लेते हैं। तो रेशियो अगर मैं इसका निकालूंगा तो 6,000 6,000 6,000 है, तो यहाँ पे रेशियो मेरा 1 बन जाएगा, 1 रेशियो बन जाएगा। और 00 मैंने हमेशा तुम्हें बताया 00 लगा लिया करो ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए जब इस तरीके के परसेंटेज आता है। तो 100 का 15% यानी 15 प्लस हुआ है, 12% का लाभ हुआ है। देखो 15% का लाभ हुआ है तो 15 प्लस हुआ, 12% का लाभ तो 100 का 12% तो प्लस का 12 हुआ, और 15% हानि हुई तो 15% की हानि यानी माइनस का 15 हुआ। कितने पर, तो 100 कितने हो गए 300, यानी 300 पे इतना लाभ और हानि हुआ है। तो 15 से 15 कट जाएगा तो 12/300 ये हमारा क्या आ गया है, लाभ या हानि आ गया है। परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 बार में, तो 4% मेरा प्लस का आया है। तो 4% मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। समझ में आई। जैसे पिछली बार परसेंटेज वाले क्वेश्चन कराए हैं, जो पहली क्लास में भी इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, वही वाला क्वेश्चन है। इसने वैल्यू दी है तो वैल्यू का हमें ज़्यादा मतलब होता नहीं है, उसका रेशियो लेते हैं। तो 6,000 6,000 6,000, यहाँ पर ये कह देता है एक वस्तु 6,000 की है, दूसरी वस्तु 12,000 की है और तीसरी वस्तु 18,000 की है। उसके बाद में भी ये परसेंटेज देता और बाद में परसेंटेज में ही क्वेश्चन का आंसर पूछता, तो वहाँ पे भी हम 6,000 12,000 और 18,000 का रेशियो ले लेते हैं, 1:2:3, और वहाँ पे 15% 12%
और 15% निकालते तो दो दो जीरो लगा लेते और वहाँ से भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन करते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब परसेंटेज में क्वेश्चन दे रखा हो, परसेंटेज में आंसर दे रखा हो, तो हमें वैल्यू से ज़्यादा किस पे वो करना है, तो हम करेंगे क्या नाम रेशियो पे। तो रेशियो देखेंगे, रेशियो बनेगा अपना दो 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 जीरो हिसाब से, जिस तरीके से उसने परसेंटेज दे रखी है उस हिसाब से अपने बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 4% आंसर आ गया। अगला देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे, इसमें से पांचवा हिस्सा सड़ गया है, यानी 1/5 तो खराब हो गया है। उसने केलों का 2/5 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा है, 2/5 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा है, और शेष केले को 10%, शेष केले को 10% लाभ पर बेचा है। अब देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ उसका कुछ हिस्सा, जो हिस्सा दे रखा है उसने, फिर उसका कुछ हिस्सा, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे 1/5 दे रखा है शुरू में, उसका 2/5 दे रखा है, उसके बाद शेष क्या रखा है। यहाँ पे वो कुछ कह सकता था, यहाँ पे भी अगर कहता 3/4 या फिर कुछ, तो हम क्या करते हैं ऐसे में, जो नीचे वाली ये है ना, जो जो भिन्न के नीचे वाले हैं हर, तो ये हर है ना हर, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, उसको हम वैल्यू मान लेते हैं उसके हिसाब से। तो 5×5 = 25, भाई 5 का जो है मल्टीप्लाई ले लो, मल्टीप्लाई लेंगे तो क्या आएगा इनका, एलसीएम नहीं सॉरी मल्टीप्लाई लेंगे तो 5×5 = 25, तो 25 ले लिया हमने। अब 25 का देखो, मैं 25 हमारी वैल्यू मैंने ले ली है। वैल्यू लेना क्या समझे तुम, कि जैसे 1/5 यहाँ पे 2/3 भी कर सकता, तो हम 3 से और मल्टीप्लाई कर देते, 25 में 3 से 75 बन जाता। इस तरीके से तुम्हें जो है वैल्यू लेनी है। और जिस 100 वाले तो मैं तुम बताया सिंपल है, लेकिन इसमें 1/5 यहाँ पे अगर देखो, मैं अगर 100 मान के तुम्हें बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन में अगर मैं 100 मान लेता हूँ इसमें वैल्यू, कि 100% मेरी कुछ वैल्यू है। अब उसने कहा इसमें से 1/5% जो है, 1/5 हिस्सा जो है सड़ गया है। 100 का 1/5 कितना हो गया तुम्हारा, तो 20 सड़ गया है, तो बचा कितना है 80। इस 80 का अब्जा उसने 2/5 हिस्सा जो है लाभ पर बेचा है, तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा, 80 का 2/5, तो 16×5 = 80, 16×2 = 32, 32, तो बचेगा कितना तुम्हारा, तो तुम्हारा 8 48 48 बचेगा, तो 48 शेष बचा। अब इससे भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन 25 मान करोगे तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें देखो थोड़ी सी जो लेंदी जा रही है कैलकुलेशन, 100 मान के भी तुम हर किसी में नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तो चलो 5 5 25 25 का मल्टीप्लाई जो है 100 हो गया। ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है जिसका मल्टीप्लाई 100 नहीं होता, तब तुम्हारा नहीं होता। जैसे 4 या 12, 1/4 और 1/3 दे देता वो, तब तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है पॉइंट में पहुंच जाता। पॉइंट में पहुंच जाता तो मैं बहुत लंबा पड़ जाता क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा तुम नोट बना के रख लो कि इस तरीके का जब क्वेश्चन देगा तो हम क्या करेंगे, जो 1/5 और 2/5 इस तरीके के हिस्से दे रखे हैं, तो उनका नीचे हर का जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम वैल्यू मान लेते हैं। तो 25 5 × 25 25 वैल्यू होगी, इसका 1/5 हिस्सा सड़ गया है, तो 1/5 हिस्सा 25 का 1/5 कितना बैठेगा 5, तो ये 5 सड़ गया है, तो बचा कितना है 20। इसका 2/5, तो 2/5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, 8 तो 12, ठीक है। तो 1/5 2/5 और बाकी जो शेष बचा है वो 12, यानी 5 हिस्सा हमारा सड़ गया है। जो 8 वाला हिस्सा है ना, इसको उसने 15% लाभ पर बेचा है, इस वाले को 15% लाभ पर बेचा है। 15 × 120, तो 1.2 रुपये का लाभ हुआ है। और शेष केले को 10% लाभ पर बेचा है, 100 वो 12 का 10% कितना हो गया, तो 1.2 के लाभ पर बेचा है। तो टोटल लाभ कितना हुआ उसको 2.4 का लाभ हुआ है। लेकिन उसको जो है हानि भी तो हुई है, ये 5 जो है हमारा ये जो है सड़ गया है, उसने फेंक दिया है, तो इसे उसने बेचा थोड़ी ना है, तो ये तो उसको हानि हुई है ना, इसमें कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं। और हानि पूरी हुई है 100% की, यानी माइनस का 5 हुआ है, माइनस का तो 5 हुआ है और प्लस का 2.4 हुआ है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 और 2.6 का उसको नुकसान हो गया है। परसेंटेज निकालना तो 2.6 का नुकसान हुआ है, कितने पे 25 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौका 100, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10.4% का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि हमारा माइनस वाला बड़ा था। मैंने क्या बताया, इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है तुम्हें, जो तुम्हारे हर वाला आता है, जैसे 1/5 हिस्सा उसने फेंक दिया है,
जो बचा है उसका 2/5 हिस्सा जो है उसने इतने लाभ पर बेचा है, शेष को इतने परंतु जो नीचे वाले हर है ना, तो इनके मल्टीप्लाई को हम जो है अपनी जो है वैल्यू मान लेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई कितना बैठ रहा है 25। 25 का 1/5 हिस्सा उन्होंने खराब हो गया तो फेंक दिया है। तो कितना फेंक दिया, 25 में से 5 फेंक दिया, तो उसके पास 20 बचा है। जो 20 बचा है उसको उसने क्या नाम 2/5 हिस्से को उसने 15% लाभ पर बेचा है। तो 20 का 2/5 कितना बैठेगा 8। तो शेष जो बच गया है उसको 10%, तो 8 जो है उसने 15% के लाभ पर बेचा है। और जो शेष बच गया है तो 8 और 12 20, तो 12 जो बच गया है उसको उसने 10% के लाभ पर बेचा है। तो 8 का 15% कितना आएगा मेरा 1.2, और 12 का 10% कितना आएगा 1.2। यानी मुझे लाभ तो हुआ है 2.4 का, लेकिन हानि हुई है मुझे 5 की 5 फेंक दिया है मैंने। तो कितना माइनस का 5 हुआ है और प्लस का 2.4 हुआ है, तो टोटल कितना हुआ है, तो 2.6 का मुझे नुकसान हुआ है। 2.6 का नुकसान हुआ है कितने पर, तो टोटल वैल्यू पर कितनी है 25। तो टोटल वैल्यू पर मुझे 2.6 का नुकसान हुआ है। कैलकुलेट किया, हमारा आंसर निकल के आ गया 10.4%। बात समझ में आई? तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से एक बार इसको समझा दूंगा, या फिर तुम वीडियो दोबारा देख सकते हो। ऑनलाइन का ये तो बहुत फायदा है कि हाँ तुम वीडियो को दोबारा देख सकते हो, समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, 2 घोड़े हैं, उनको 1599 रुपये प्रति घोड़े के हिसाब से बेचा गया है। पहली बात तो तुम ये देखो, अगर जो है ये लाइन ना दे रखी होती, अगर ये लाइन ना दे हुई होती तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखे हैं। किसी उसको वस्तु को 25% लाभ पर और उसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया है, तो टोटल लाभ या हानि बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन हमने परसेंटेज में करे हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको परसेंटेज में मैंने नहीं कराया है। इसमें देखो इसने क्या कहा है, 2 घोड़ों को इतने रुपए में, इसका कोई मतलब तो है नहीं, 1599 कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर देखो यहाँ परसेंटेज दे रखी है, क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी है, तो 1599 का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब है इस क्वेश्चन में, क्या मतलब है कि 1599 रुपये में दोनों प्रति घोड़े की दर से बेचा गया है, यानी दोनों घोड़े सेम वैल्यू पर बेचे गए हैं। 1599 से मतलब नहीं है, लेकिन ये जोड़ तुम्हें देखना है। इस लाइन से क्या समझ में आया कि जो दोनों घोड़े बेचे गए हैं वो एक ही वैल्यू पर बेचे गए हैं, दोनों की जो वैल्यू बेचने वाली है वो सेम है। सेम होने का मतलब क्या है अभी बताऊंगा। तो इसने क्या कहा, पहले घोड़े को 25% लाभ पर बेचा है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी अगर उसकी इनिशियल वैल्यू 4 थी तो उसे कितने पर बेचा है, तो उसे 5 पर बेचा है। और दूसरे घोड़े को कितने, तो 20% हानि पर बेचा है। 20% का मतलब क्या है 1/5, यानी अगर 5 थी उसकी वैल्यू तो उसे 4 पर बेचा है। अगर ये वाली लाइन ना होती और वो कहता कि एक वैल्यू है, एक वस्तु है जिसको एक बार 25% लाभ पर और दूसरी बार इतने हानि पर बेचते हैं, कॉन्जिक्यूटिव वाला होता, तो यहाँ 4 से 4 कट जाता, 5 से 5 कट जाता, और ना लाभ होता ना हमारी हानि होती। लेकिन ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या कहा इसने, तो हमें इनिशियल वैल्यू हमारी एक घोड़े की 4 थी और उसे मैंने 5 में बेच दिया। दूसरा घोड़ा मेरा 5 रुपये का था, उसको मैंने 4 में बेच दिया। इस वाली लाइन के हिसाब से, इस वाली लाइन के हिसाब से मैंने ये वाली वैल्यू निकाली। लेकिन जो पहली वाली कह रही तो मैंने क्या बताया, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि दोनों घोड़े सेम वैल्यू पर बेचे गए हैं। और यहाँ पे क्या है, वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे पहला घोड़ा 5 रुपये में और दूसरा घोड़ा 4 रुपये में बिका है, तो इनको हम सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाएंगे, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा हमारा 20। तो 20 बनाऊंगा तो 5 को 20 कैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई बाई 4, और 4 को 20 कैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई बाई 5। और जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई उधर भी करना पड़ेगा, तो उधर किससे करेंगे 4 से, उधर कितना करेंगे 5 से। यानी ये हमारा 20 बना, ये हमारा 20 बना। तो दोनों वैल्यू हमारी जो बेचने वाली दोनों बराबर हो गई है। वही ये कह रहा था कि दोनों घोड़े एक ही वैल्यू पर बेचे गए हैं, बेचे गए हैं ना कि खरीदे गए हैं। तो दोनों एक ही वैल्यू पर बेचे गए हैं, तो बेचने वाली वैल्यू ये हमारी एसपी की वैल्यू है, ये हमारी सीपी की वैल्यू है। 4 रुपये में खरीदा था, 5 में बेच दिया, और दूसरा वाला 5 में खरीदा था, 4 में बेच दिया। लेकिन हमारी वैल्यू डिफरेंट हो रही है और हमारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमने जो हमारी जो बेचने वाली वैल्यू है, जो हमारी एसपी की वैल्यू है, वो हमने सेम कर दी। ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर वाला आया 20 रुपये, 20 रुपये में पहले वाले को बेचा और 20 रुपये में ही दूसरे वाले को बेचा। लेकिन अब क्या पता लगेगा यहाँ से कि हमने खरीदा कितने का था। तो पहला हमने खरीदा था 16 रुपये का, और दूसरा हमने कितना खरीदा है
तो 25 रुपया खरीदा है। क्या पूछ रहा है? कुल लाभ या हानि। तो कुल लाभ या हानि, ये पहले का हमारा सीपी है, ये दूसरे वाले का सीपी है, ये पहले वाले का एसपी है, ये दूसरे वाले का एसपी है, यानी टोटल सीपी और यहाँ पे टोटल एसपी। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा मेरा? जो टोटल यानी 16 रुपए का एक घोड़ा खरीदा और 25 रुपए का दूसरा घोड़ा खरीदा, तो मैंने दोनों घोड़े कितने खरीदे? तो 25 और 16 41 रुपए के दोनों घोड़े खरीदे। और बेचे कितने के? तो पहला बेचा 20 का, दूसरा भी बेचा 20 रुपए का। तो बेचे कितने के? तो 40 के बेचे। 41 रुपए में मैंने दो घोड़े खरीदे, 40 रुपए में मैंने दो घोड़े बेच दिए। तो 41 के खरीदे, 40 के बेचे, तो कितने का नुकसान हुआ? तो 1 का नुकसान हुआ। कितने पर? तो हमेशा किस पे नुकसान होता है? तो सीपी पर। तो सीपी कितना है हमारा? 41। तो 1/41 मल्टीप्लाई बाई 100%, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। किसको नहीं समझ में आया ये बताओ? इतने अच्छे समझाया है, सबको समझ में वाला क्वेश्चन आ गया होगा। क्या करा हमने? इसमें क्वेश्चन में बता रखा है कि जो उनका एसपी है ना, जो हमने बेचा है, वो हमें बराबर करना है। इसने देखो एकदम एकदम साफ साफ बता रखा है, दो घोड़ों को इतने रुपए के प्रति घोड़े के हिसाब से बेचा गया है, यानी दोनों की जो बेचने की दर है वो दोनों बराबर है। और वो ही हमारी डिफरेंट आ रही थी, हम यहाँ से कर रहे थे, तो तब वो हमने सेम करी बस। उसके बाद टोटल सीपी टोटल एसपी किया। 41 रुपये में खरीदे थे, 40 के बेचे थे, तो कितने का? 1 का नुकसान हुआ। किस पर? तो सीपी पर हमेशा लाभ और हानि होता है। तो 41 पर, तो 1/41 मल्टीपल बाई 100 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। सबको समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, सेम सेम बट डिफरेंट। ये वाला क्वेश्चन सेम है पिछले वाले का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा? 1920 में प्रति घोड़े की दर पर बेचे गए हैं, यानी इस बार भी इस लाइन का ज्यादा मतलब नहीं है। इस 1920 से कोई मतलब नहीं है ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन में ही परसेंटेज रखा है और हमारे आंसर में ही परसेंटेज ही पूछा है, तो वैल्यू का हमें ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन इसने कहना क्या चाहा? इस लाइन से इसने पैसे देकर हमें ये बताया कि दोनों की वैल्यू हमारी जो बेचने की है ना, वो सेम है, तो हमें वो सेम करनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा है? देखो अगली लाइन पढ़ो। पहला घोड़ा 20% हानि पर बेचा। 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5, यानी जो पहला घोड़ा है मेरा वो 5 रुपए का था, तो मैंने 1 रुपए की हानि पे बेचा है, तो 4 रुपए में बेचा होगा। दूसरा घोड़ा जो है हमारा वो 20% की लाभ पर बेचा है, तो 20% का लाभ यानी 1/5, यानी दूसरा घोड़ा जो है मेरा वो 5 रुपए का था, तो मैंने 1 रुपए के लाभ पर यानी 1 रुपए के प्रॉफिट पर कितना? तो 6 रुपए में बेच दिया है। 6 रुपए में बेच दिया है। लेकिन अब यहाँ पे मेरी सीपीए है और मेरा एसपीए है, सीपीए एसपीए है। तो पहला घोड़ा मैं अपने हिसाब से तो 4 रुपए में बेच रहा हूँ और दूसरा घोड़ा 6 रुपए में बेच रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो बेचने की दर है ना, वो उसने सेम बताई है, तो ये 4 और 6 को मुझे सेम करना पड़ेगा अपना आंसर सही लाने के लिए। तो 4 6 को मैं सेम कैसे करूंगा? तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो 12 आएगा। तो 4 को 12 बनाऊंगा कैसे? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा। इस हिसाब से 6 को 12 कैसे बनाऊंगा? तो मल्टीपल बाई 2 से, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, यानी मैंने 12 रुपए का घोड़ा बेचा है पहला और 12 रुपए का घोड़ा बेचा है दूसरा। दोनों की दर बराबर हो गई? हो गई। क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था कि दोनों घोड़ों की दर जो है वो बेचने की वो बराबर है, ना कि खरीदने की। तो बेचने की दर मैंने बराबर कर दी, तो खरीदने की कितनी आई? तो यानी पहला घोड़ा मैंने 5 दिया 15, तो 15 रुपए में खरीदा था और 12 रुपए में बेच दिया। और दूसरा घोड़ा 5 दूनी 10, 10 रुपए में खरीदा था और 12 रुपए में बेच दिया। देख लो, 12 और 10, तो 2 रुपए का लाभ हो रहा 10 पे, तो 20% का लाभ हो रहा दूसरे घोड़े पे। और पहले वाले में 3 का नुकसान हो रहा 15 पे, 3 पंजे 15, तो 20% का नुकसान हो रहा 15 पे। ठीक है ना? तो हमारा टोटल, अब देखो टोटल सीपी और टोटल एसपी निकालेंगे। टोटल सीपी और टोटल एसपी, यानी मैंने दोनों घोड़े कितने खरीदे हैं? तो 15 और 10, 25 रुपए के मैंने दो घोड़े खरीदे हैं। बेचे कितने के हैं? तो 12 और 12, 24 रुपए के, 24 रुपए के बेचे हैं। तो 25 के खरीदे और हमने 24 के बेच दिए, तो कितने का नुकसान हुआ? तो 1 रुपए का नुकसान हुआ। किस पर? तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पर? तो सीपी पर। तो बटे में क्या आएगा? सीपी 25 मल्टीप्लाई बाई 100, 1/25 किसका मान होता है हमारा? तो 4% का मान होता है। हमारा आंसर क्या कितना आया? तो 4% हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करें। सेम क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अपना नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखो, इससे अच्छे तरीके से मैं तो समझा नहीं पाऊंगा, बाकी तुम
दोबारा वीडियो देखो, खुद से करके देखो, बहुत आराम समझ में आ जाएगा, बहुत प्यारे सवाल है। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, दो वस्तु बेच रहा है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। अब देखो खुद बता रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि उनका जो सेलिंग प्राइस है ना वो दोनों का सेम है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों में जो पहली वाले का एसपी है ना वो दूसरे वाले के सीपी के बराबर है। तो इस बार जो हमारा निकल के आएगा ना उसमें हम पहले वाले का एसपी और दूसरे वाले का सीपी बराबर करेंगे, बस इतना सही है। तो पहली वस्तु को 20% लाभ पर, 20% लाभ मतलब 1/5, तो 5 से मैं 6 में बेच रहा हूँ पहली वाली वस्तु को, और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर, यानी 1/10, 10% का मतलब 1/10, तो 10 की चीज को मैं 9 में बेच रहा हूँ। अब क्या कह रहा है, तो ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है, भाई ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है, तो सीपी कितना, तो 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच दी तो मुझे कितना 20% का लाभ हुआ, 10 रुपए की चीज मैं 9 रुपए में बेच दी तो 10% की हानि हुई। तो ये तो मेरे हिसाब से जम गया ये वाला। लेकिन पहली लाइन में उसने बताया कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, तो पहली वाली वस्तु का एसपी क्या है, तो हमारा 6 है, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है, तो दूसरी वस्तु का सीपी, तो क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, तो ये 10, तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर बताए 6 और 10। तो मैंने क्या बताया, किसी वस्तु का बराबर करना है तो क्या, तो इन दोनों का लैसे ले लो, लैसे क्या आएगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 30, 6 और 10 का, 6 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा। तो 30 बनाने के लिए 6 में किससे मल्टीप्लाई करूं, तो 6 में मल्टीप्लाई करूंगा 5 की, 5 छंग 30, और जब 5 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, और 10 को मैं 30 बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसमें भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देख लो 5 पंजे 25 और 10 तिया 30, और यहाँ 5 छंग 30 और 9 तिया 27। देख लो पहले वाले का एसपी क्या है 30 है, और दूसरे वाले का सीपी क्या है 30 है। यही बात उसने कही थी, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी दोनों बराबर होंगे, 30 बराबर 30 हो गया, यानी हमारी वैल्यू सेट हो गई है। बस अब उसने क्या पूछा, टोटल लाभ या हानि बताओ, तो टोटल सीपी और टोटल एसपी अपने कर लेंगे, तो क्या आएगा अपना 30 और 27 57, और यहाँ पे 25 और 30 55, यानी 55 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी और 57 रुपए की मैंने बेच दी। इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, दोनों घोड़ों का, पहला घोड़ा मैंने 25 का खरीदा और दूसरा घोड़ा मैंने 30 का खरीदा, तो दोनों घोड़े कितने खरीदे मैंने, तो 55 रुपए खरीदे। पहला घोड़ा मैंने 30 का बेचा और दूसरा घोड़ा मैंने 27 का बेचा, तो दोनों घोड़े मेरे बिके कितने के, तो 30 और 27 57 के, यानी मैंने 55 रुपए के 2 घोड़े खरीदे और 57 रुपए के बेच दिए। कितने का लाभ हुआ, तो 2 रुपए का लाभ हुआ। किस पर, तो सीपी पर, सीपी क्या है 55, तो 2/55 मल्टीपल बाई 100, 5 से काट लो 11, 5 से काटो 20, यानी 40/11% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गई बात समझ में सबको, जो जो क्वेश्चन में बताया हम सिर्फ उसी को जमा रहे हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं। अगर तुम क्वेश्चन को जमा सकते हो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन समझो और आंसर करो। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 दर्जन संतरे 405 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को 25% का घाटा होता है। क्या कहना चाह रहा, पहले पहली लाइन का मतलब समझो कि 3 दर्जन यानी 12 या 36 संतरे उसने बेचे हैं, वो 405 रुपए में बेचकर, 405 रुपए में बेचकर उसे 25% का घाटा होता है। तो पहली बात तो ये समझो कि ये 405 जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है किसकी, तो हम 405 रुपए में बेच रहे हैं, 405 रुपए में बेच रहे हैं, तो यह हमारा एसपी की वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे खरीद रहे होते 405 रुपए में, तो ये मेरी सीपी की वैल्यू होती। तो पहली बात तो ये 405 किसकी वैल्यू है, तो मेरी एसपी की वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। 25% का घाटा होता है, 25% का यानी 1/4, यानी कोई चीज मैंने 4 रुपए की खरीदी थी और वो मेरी 3 रुपए की बिकी है, 4 रुपए की खरीदी थी 3 रुपए की बिकी है। इसी 3, ये हमारी एसपी आया ना, ये हमारा 4 क्या है सीपी, ये 4 हमारा सीपी और 3 हमारा एसपी। हमारे हिसाब से इस 3 की वैल्यू उसने क्या दी है, इस 3 की ही वैल्यू उसने 405 दी है। तो 3 बराबर उसने 405 दिया है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 405/3 मल्टीप्लाई 4, 3 से काटो 3 या 9, 3 पंजे 15, 135 गुणा 4 कितना हो जाएगा, तो 135 दूनी 270 दूनी 540, तो 540 रुपए, यानी मैंने 540 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 36 खेले
540 रुपये में खरीदे हैं और 405 रुपये में बेचे हैं। इसका मतलब पहली लाइन का इतना निकल के आया है। बात समझ में आई सबको? इसका कितना मतलब निकल के आया, ये मतलब निकल के आया है कि कोई चीज हमने 540 रुपये में, यानी 36 केले, 36 संतरे हमने 540 रुपये खरीदे थे और 405 रुपये के हमने बेच दिए। हमें 25% का घाटा हुआ। चाहे निकाल के देख लो, यहाँ पे 25% ही निकल के आएगा। यदि उसी सौदे में मुझे 20% का लाभ कमाना हो, इसमें मुझे 20% का लाभ कमाना हो, तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? अब देखो, इसने जो वैल्यू दी है ना ये वाली, तो ये किसकी वैल्यू दी है? कितने संतरे बेचने चाहिए। तो ये दोबारा इसने एसपी की ही वैल्यू दी है, ना कि सीपी की। इसने जो एसपी की ही वैल्यू दे दी है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है, ना कि एसपी की। कितना लाभ कमाना चाहता है? तो 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेचना चाहता है। पहली बात तो ये है, 5 की चीज 6 में बेचना चाहता है। अब देखो, एक संतरे की वैल्यू निकाल लो। एक संतरे की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 36 संतरे मेरे 540 रुपए के, तो एक संतरा कितने का होगा? तो 540/36, तो 12×36, 12×4 = 48, 12×5 = 60, तो 15 रुपए में मेरा 15 रुपए का मेरा एक संतरा, 15 रुपए में एक संतरा, 15 रुपए बराबर एक संतरा हमारा यहाँ से निकल के आ गया। अब ये कह रहा है कि 288 किसकी वैल्यू है हमारी? पहली बात तो 6 की वैल्यू है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ये एसपी की वैल्यू दे रखी है इसने 20%, जिस पर मुझे लाभ कमाना है। तो मेरे 20% के हिसाब से, लाभ के हिसाब से, तो 1/5, 5 पे 1 का लाभ तो 6। इस 6 की वैल्यू इसने 288 रुपये दी है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस का मान है। तो 288 रुपये सेलिंग प्राइस का है, तो 288/6 मल्टीपल बाई 5, तो मेरा सीपी निकल के आ जाएगा। और मैं जो संतरे की वैल्यू निकालूंगा वो सीपी पे ही निकालूंगा, ना कि एसपी पे। तो 288/6 मल्टीपल बाई 5, 6 से काटो, 4 × 24, 8 × 48, मल्टीपल बाई 5, क्या आ जाएगा हमारा? 240 रुपये। 240 रुपये मेरा निकल के आ गया सीपी। भाई एक संतरा 15 रुपये का है, एक संतरा 15 रुपये का है, तो 240 रुपये कितने संतरे होंगे? तो 1/215, 1/15 और मल्टीपल बाई 240, यही होंगे। तो 15 से काटो, 15 × 15, 15×6 = 90, यानी 16 संतरे। 16 संतरे हमारे क्या आएगा? आंसर आएगा 16 संतरे। नहीं आया समझ में? थोड़ा सा ट्रिकी है सवाल, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। नहीं आया समझ में? फिर से समझ लो एक बार। क्या कहा उसने? 3 दर्जन संतरे। 3 दर्जन संतरे मतलब 3 12 या 36 संतरे उसने 405 रुपये में बेचकर एक व्यापारी को 25% का घाटा हुआ है। तो पहली बात तो जो 405 दिया है वो सेलिंग प्राइस का मान दिया है। 25% घाटा होता है, तो 25% घाटे का मतलब हम क्या निकालते हैं? तो 1/4, 4 से मैंने 3, यानी मेरी कोई चीज़ 4 रुपए की थी और वो मैंने 3 रुपए की बेच दी है। 25% घाटे का मतलब ये है। इसी 3 का मान जो है उसने क्या दिया है? 405 दिया है कि 405 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इतना घाटा होता है। तो 405 का मान 3 है, तो 4 का मान, यानी मैं ये निकालूंगा कि मेरे संतरे थे कितने के एक्चुअल में? 36 संतरे। तो 36 संतरे मेरे कितने के थे? तो 3 का मान मेरा 405 है, तो 4 का मान कितना आ जाएगा? तो 405/3 मल्टीपल बाई 4 करा हमने, तो हमारा 540 निकल के आया था। यानी 540 रुपये में मैंने 36 संतरे खरीदे थे, ना कि बेचे थे। तो हमारा जो लाभ और हानि होता है वो हमारा सीपी पर होता है। तो सीपी निकालेंगे और दोबारा में मुझे सीपी ही निकालना पड़ेगा। तो 36 संतरे मैंने 540 के खरीदे, तो एक संतरा, जो मेरा एक संतरा निकल के आया है वो 15 रुपये का निकल के आया है, 540/36 करके। इतनी बात समझ में आ गई सबको? भाई एक संतरा 15 रुपये का है। अब वो कह रहा है कि 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, लेकिन वो कहा कि 20% का लाभ भी कमाना है। तो 20% का लाभ कमाना है। यदि वो कहता 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो उसको अगर लाभ ना कमाना होता तो 288 ही निकाल देते हम 15 के हिसाब से। 288/15 कर देते तो हमारा जो है संतरे निकल के आया था कितने हैं। लेकिन उसने क्या कहा कि 20% का लाभ भी कमाना है। तो ये 288 जो है उसने, तो ये दोबारा से उसने एसपी की वैल्यू दे दी है। तो 20% का मान कितना है? 1/5, यानी 5 की चीज़ में 6 में बेच रहा हूँ। इस 6 की वैल्यू उसने 288 दी है।
तो 5 की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो मेरा 5 की वैल्यू क्या आई है 240, यानी 240 रुपये खरीदे मैंने, 240 रुपये के 288 में बेचे, तब मुझे 20% का लाभ हुआ है। इस 240 रुपये में कितने संतरे आएंगे उसने यही पूछा था। तो एक संतरा जब 15 रुपये का है तो 240 रुपये में कितने संतरे होंगे, तो 240 बटे 15 यानी 16 संतरे। नहीं आया समझ में, खुद से करके देखो ये वाला क्वेश्चन, तब समझ में आएगा, बहुत ट्रिकी सवाल है। इसको खुद से करके देखो फिर वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। 3 से 4 बार क्वेश्चन को करो इस वाले क्वेश्चन को। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं अपने। 18 टेबल पंखे इतने रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को इतने की हानि होती है। फिर से वही बात है कि इतने रुपए में बेच रहा है तो ये सेलिंग प्राइस का मान दिया है या फिर उसने कॉस्ट प्राइस का मान दिया है, मुझे ये बताओ। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था, वो सेम क्वेश्चन ये वाला है। तो ये सेलिंग प्राइस का मान दिया है कि उसने कॉस्ट प्राइस का मान दिया है, यहाँ पे भी उसने बेच कर लिखा है, तो यानी ये भी हमारा सेलिंग प्राइस का मान है और 10% की हानि हो रही है। मेरे हिसाब से 10 रुपये की मैंने कोई चीज़ खरीदी और 9 रुपये में बेच दी है मेरे हिसाब से, तब मुझे 10% की हानि होती है। लेकिन ये कह रहा है कि 11,666 में बेचकर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यहाँ पे मुझे 10% की हानि कब हो रही, जब मैं किसी वस्तु को 9 रुपये में बेच रहा हूँ, लेकिन यहाँ बता रहा है कि किसी वस्तु को इतने रुपये में बेचकर मुझे 10% की हानि होती है। तो इस 9 की ही वैल्यू इसने 11,664 दे रखी है। ये 11,664 जो है हमारी, ये 9 की वैल्यू है। तो 10 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मेरा सीपी निकल के आ जाएगा कि मैंने ये 18 टेबल पंखे जो है खरीदे कितने के थे, तो वो निकल के आ जाएगा हमारा। तो 9 से काटेंगे, 9 का ना 9, 9 दूनी 18, 9 नम 81 और 6 नम 54, तो 12,960 रुपये। तो हमारे सीपी निकल के आया है तो 12,960 रुपये, यानी 12,960 रुपये के मैंने पंखे खरीदे और 11,664 रुपये में बेच दिए हैं। तो 11,664 रुपये में बेचने पर मुझे 10% की हानि हुई है। लेकिन तो मुझे क्या पता लगा कि जो खरीदे थे वे कितने खरीदे थे, तो 12,960 रुपये के मैंने वे 18 पंखे खरीदे थे। कितने पंखे खरीदे थे, 18। तो मेरा जब 18 पंखे 12,960 रुपये के खरीदे थे, तो मेरा एक पंखा कितने का होगा, तो 18 बराबर जब 12,960 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 सत्ते और 18 दूनी 36, तो 0, 720 रुपये का मेरा एक पंखा हो गया। एक पंखा कितने का हो गया मेरा, 720 रुपये का एक पंखा। ये पंखा, एक पंखा कितना, तो 720 रुपये का हो गया। ये बात समझ में आई सबको। अब देखो इसने जो है ये जो वैल्यू जो है ना, ये वाली दूसरी वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू सेम वैल्यू रख देता तब समझ में आता, लेकिन इसने ये वैल्यू अलग कर दी है और दोबारा से इसने बेचने करके लिखा है कि उसे 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने चाहिए ताकि उसे 10% का लाभ हो। अब इतनी बात समझ में, एक पंखा 720 रुपये का है, एक पंखा 720 रुपये का है, इसको मैं हटा देता हूँ। एक पंखा हमारा, एक पंखा कितने का है, 720 रुपये का है। इतनी चीज़ मैं लिख दी है जो हमारी पहले लाइन से निकल के आई थी। अब 10% लाभ कमाने के लिए, यानी 10 से 11, भाई मेरे हिसाब से 10%, 1/10, तो 10 की चीज़ पे 1 का लाभ, तो 10 की चीज़ मैंने 11 में बेच दी है मेरे हिसाब से। ये कह रहा है कि 17,424 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो मेरे हिसाब से 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 की चीज़ मुझे 11 में बेचनी है। लेकिन ये कह रहा है कि 17,424 रुपये, तो ये 11 की वैल्यू इसने 17,424 दे दी 17,424 जो है इसने 11 की वैल्यू दे दी। तो 11 बराबर 17,424, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो मल्टीपल बाई 10। ये वाला जमाना मैंने तुम्हें बता रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन से मैं लगातार ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये तुम्हें जमाना आ जाना चाहिए अभी तक। तो इतना आया। उसके बाद क्या कह रहा है, कितने पंखे बेचने चाहिए, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आई सीपी की। ये सीपी की वैल्यू निकल के आई कि हमने इतने रुपये, मतलब कितने रुपये में खरीदे हैं, कितने पंखे, तो एक पंखा थोड़ी है, तो हमारे 720 रुपये में एक पंखा है। पहले इसको करके देख रहे हैं, 11 का ना 11, 11 पंजे 55, 11 88, 11 चौक 44, तो 15,840 रुपये। एक पंखा मेरा 720 रुपये का है, एक पंखा मेरा 720 रुपये का है, तो 720 रुपये में एक पंखा मिल रहा है, तो 15,840 रुपये में कितना पंखा मिलेगा, एक पंखा 720 रुपये मिल रहा है, तो 15,840 रुपये में कितने पंखे मिलेंगे, तो 1/720 मल्टीपल बाई 15,840। ये मतलब समझ में आ गया सबको, तो बहुत बढ़िया है। इसको काट के देख लो, 8 नम 72, 9 का ना 9, 7 नम 63, 7 नम 63 और 6 नम 54
8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो क्या आ गया हमारा 22 पंखे। 22 पंखे हमारा आंसर निकल के आ गया। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ये वाला था, इसीलिए मैंने कराया। नहीं आए दोनों क्वेश्चन समझ में तो इन दोनों क्वेश्चन को दोबारा से तुम वीडियो में देख लो। हमने क्या किया, जो 11,664 दे रखा है उसने 10% हानि के बाद में, तो ये 9 की वैल्यू उसने 11,664 दे रखी है। तो हम अगर 10 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी सीपी निकल के आ जाएगी कि हाँ ये 18 जो पंखे खरीदे मैंने, तो ये 18 पंखे के मैंने कितने के खरीदे हैं। तो कितने के खरीदे हैं ये निकल के आ गया। तो जब मैंने 18 पंखे कितने खरीदे हैं तो मुझे ये भी निकल के आ जाएगा कि मैंने एक पंखा कितने खरीदा है। तो हमारा एक पंखा यहाँ से निकल करके आया था हमारा 720 रुपये में। 720 रुपये में हमने एक पंखा खरीदा है। अब क्या कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने चाहिए, बेचने चाहिए ना कि खरीदने चाहिए। तो ये दोबारा से उसने एसपी का मान दिया है। कौन से एसपी का, 10% लाभ वाले। तो मेरे हिसाब से 10 से 11 होना चाहिए था, लेकिन ये 11 जो है ना उसके हिसाब से 17,424 है। तो 17,424 11 का मान है, तो 10 का मान निकालूंगा मैं। 10 का मान निकालूंगा तो ये पता लग जाएगा कि मैंने पंखे खरीदने कितने में है। पंखे खरीदने कितने में है, तो एक पंखा जब 720 रुपये का है तो पंखे खरीदने कितने में है, तो मुझे 15,840 निकल के आया था। 15,000 जब मैं 720 रुपये में एक पंखा खरीद रहा हूँ तो 15,840 में कितने पंखे खरीदूंगा, बस इसने यही पूछा है क्वेश्चन में। तो 1/720 मल्टीप्लाई बाई 15,840 हमने सोल्व किया, हमारा क्या आंसर निकल के आया, 22 पंखे। हमारा आंसर आ गया 22 पंखे। आज के क्वेश्चन इतने ही थे। आज क्वेश्चन थे हमारे 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। इससे अगला जो हमारा टॉपिक निकल के आएगा, हमारा टॉपिक अगला कौन सा है, तो अगला टॉपिक हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला आ जाएगा। ये अब मैं कल कराऊंगा क्योंकि इसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हर एग्जाम में मिल जाएगा, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये इसलिए कल को फिर से कराऊंगा, तो फ्रेश माइंड रहेगा तो अच्छा समझ में आएगा। ये वाली क्लास जो आज वाली क्लास है वो सबको समझ में आ गई होगी। नहीं आई समझ में तो फिर से इन क्वेश्चंस को खुद से करके देखो, वीडियो बार बार देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, और खुद से क्वेश्चन करो तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।